इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया। 3 दिन के लिए राहदारी जमानत मंजूर। अदालत का कहना था कि इमरान खान चाहें तो 3 दिन में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रजू कर सकते हैं। इमरान खान की दरखास्त जमानत पर एतराज़ है। बाबर आवान का कहना था कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज छुट्टी पर हैं, इसलिए हाईकोर्ट से रजू किया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा, शहबाज गिल हर तशद्दुद हुआ। मैंने कहा कार्रवाई करें, उल्टा मुझ पर दहशतगर्दी का पर्चा दे दिया। मुझे रात 3-4 बजे गिरफ्तार करने का मंसूबा था। मुल्क में इनकलाब आ रहा है, आप सब इनकलाब का हिस्सा हैं। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि एक कॉल पर लोग सड़कों पर निकल आए। हम मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं, ये हकीकी आज़ादी की तहरीक है। विफाक़ी वज़ीर जावेद लतीफ़ ने कहा, नवाज शरीफ नताइज से बेपरवाह होकर वतन वापस आ रहे हैं। कौन है जो इमरान खान को गिरफ्तारी से बचा रहा है? डोरी कहीं और से हिल रही है। रियासत को ललकारने वाला खुलेआम फिर रहा है। इदारों पर उंगलियां उठती हैं तो तकलीफ होती है। रियासत शख्सियात को देखकर फैसले नहीं करती। नवाज शरीफ बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल हो सकते हैं, तो इमरान खान क्यों नहीं? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी। इमरान खान ने वज़ीर दाखिला पंजाब को अहम हिदायत दे दी। इमरान खान से वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर की मुलाकात। पंजाब में अमनो अमान और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। 10 सितंबर से पहले हुकूमत का तख्ता हो जाएगा, फवाद चौधरी का दावा। कहा, मौजूदा हुकूमत अखलाकी जवाज़ खो चुकी है। इत्तलात हैं कि इस्लामाबाद आने वाली शाहराहें बंद की जा रही हैं। सूबाई हुकूमतें आर्टिकल 15 नाफिज करवाएं और शाहराहों को खुलवाएं। गुज़श्ता रात इमरान खान की कॉल पर लोग बाहर निकले। नून लीग और पीपल्स पार्टी को अंदाजा हो गया होगा। इमरान खान के जलसे पर पाबंदी लगाकर इन्होंने लोगों में मजीद जोशो खरोश पैदा किया। भूख हड़ताल पर हूँ मगर जबरदस्ती खाना खिलाया गया। बांध कर जबरदस्ती मेरी शेव की गई। शहबाज गिल का अदालत में बयान। कहा, मुझसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। रात 12 लोग कमरे में आए, मुझे पकड़ा और जबरदस्ती केला खिलाया और जूस पिलाया। एसपी नौशेरवान मुझे लेकर आए। कहा, आपकी जमानत हो गई है। मुझे स्क्रीनशॉट दिखाया गया और कहा गया जमानत हो गई, मुचलके जमा कराने हैं। निजी गाड़ी में मुझे बिठाया गया। शहबाज गिल पर जिस्मानी या ज़हनी तशद्दुद के कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले। आईजी इस्लामाबाद ने शहबाज गिल तशद्दुद केस की इब्तदाई रिपोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करवा दी। कहा, मुलजिम शहबाज गिल ने तफ्तीश में खलल डालने के लिए शो लगाया। सिंध में बारिशों और सैलाब से तबाहकारियाँ। टंडोअलायार में तूफ़ानी बारिशों से हज़ारों कच्चे मकान तबाह। मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक। खैरपुर में तूफ़ानी बारिशों से घरों में पानी दाखिल हो गया। तंगवानी में भी मकानात गिर गए। सांघर में बारिश से नशेबी इलाकों के मकीनों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया। टंडो आदम के करीब नहर में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। 4 गाँव और सड़कों पर सैकड़ों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना समेत 23 अजला आफतज़दा करार। मुराद अली शाह का सक्खर बैराज और सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, तूफ़ानी बारिशों से पूरा सक्खर डिवीजन डूबा हुआ है। सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन के साथ है। मामूल से ज़्यादा बारिशों की वजह से हम मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं। कराची को क्लाइमेट इन्फेक्टेड करार दे दिया। पानी निकल नहीं रहा। कल शाम तक सक्खर बैराज से सैलाबी रैला गुजरेगा। सूबाई हुकूमत तमाम वसाइल को बरूए कार लाकर बहाली के कामों में मसरूफ़ है। गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैरपुर के इलाके अहमदपुर में मस्जिद की छत गिरने से 9 अफराद जाँ बहक, 100 जख्मी हो गए। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। सैलाब मुतासरीन की बड़ी तादाद ने मस्जिद में पनाह ले रखी थी। जनूबी पंजाब में सैलाब से मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम। डेरा गाजी खान में बरसाती नाला व डोर ने तबाही मचा दी। हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। अलीपुर में बंद टूटने से मुतादिद मकानात की दीवारें और छतें गिर गईं। तौंसा शरीफ में मुसलसल बारिशों से नदी नाले बिफर गए। रुझान में मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। राजनपुर और उच्च शरीफ में मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके डूब गए। कपास की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला पंजाब की रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत।
बलोचिस्तान में सैलाब मुतासर अफराद की मुश्किलात कम न हुई। दुकी में छत गिरने से मलबे तले दबकर एक मजदूर जाँ बहक और 2 जख्मी। सिब्बी में भी तूफानी बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कोहलू में पानी घरों में दाखिल होने से सैकड़ों कच्चे मकानात तबाह हो गए। हज़ारों अफराद बेघर हो गए। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में एक रोज़ में मजीद 10 अफराद जाँ बहक। हालिया बारिशों से अमवात की तादाद 225 हो गई। मुल्क भर में सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक पाक फौज सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में सिविल इंतज़ामिया की मददगार हैं। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। नसीराबाद, दुकी और लसबेला के इलाकों में रिलीफ कैंप कायम किए गए। विहाड़ी, राजनपुर और डेरा गाजी खान में फौजी दस्ते इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। फौज के दस्ते खैरपुर सिंध के सेम नाला के सैलाब मुतासरा इलाके में पहुँच गए। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले की हल्का बंदियों पर MQM के एतराज़ात मुस्तरद। MQM की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। MQM ने हल्का बंदियों के खिलाफ और बल्दियाती इंतखाबात की इल्तवा की दरख्वास्त की थी। डॉलर की कीमत फिर से इजाफा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 35 पैसे इजाफा, कीमत 217 रुपये हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान, 100 इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा ने कहा, पाकिस्तान पर अब डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं है। पाकिस्तान ने बैरूनी मालियाती ज़रूरियात पूरी कर ली हैं। IMF समेत दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की माली इमदाद की है।